समझिए कि धातु एक पदार्थ है, लोहे की एक बनी एक वस्तु होती है चुंबक, और इसे चुंबक के सिरों पर आकर्षण बल अधिक होता है। एक नंबरिया आपसे पूछा था कि किस सिरे पर, चुंबक के किस सिरे पर बल जो होगा अधिक लगेगा, ध्रुव पर लगेगा। ध्रुव समझ आप किसे कहेंगे? चुंबक का जो ऊपरी सिरा होता है यानी मेन पॉइंट होता है ऊपरी सिरा, इसको क्या कहते हैं हम लोग? ध्रुव। और ये जो होता है चुंबक रेखा कहते हैं इसको। इस रेखा पर बल ज्यादा नहीं लगता है, ये ऊपरी जो रेखा है बिंदु रेखा है, इस पे बल ज्यादा लगता है। यानी चुंबक के ऊपरी सिरा यानी ऊपरी बिंदु पर बल ज्यादा लगेगा। यहाँ लिखे है चुंबक के सिरों पर आकर्षण बल अधिक होता है, और उसी चुंबक के सिरों को ही क्या कहते हैं? ध्रुव। याद रहेगा ना? क्वेश्चन पूछेगा चुंबक के किस भाग को ध्रुव कहता है, तो ऊपरी सिरे को ध्रुव कहा जाता है। यहाँ लिखे हैं हम चुंबक बनाए हैं, देखिए ये चुंबक का जो रेखा है ना, इसको कहते हैं चुंबकीय अक्ष। क्या कहेंगे? चुंबक का जो रेखा इसे क्या कहेंगे? चुंबकीय अक्ष। और ये चुंबक का जो उत्तरी साइड है यानी सॉरी दक्षिणी साइड है, साउथ, इसको कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। क्या कहेंगे? दक्षिणी ध्रुव। इसको उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पॉइंट, और ये साउथ पॉइंट, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में क्या संबंध है इसमें समझिए। सजातीय आवेश जो होता है, स मतलब एक ही जगह, यानी सजातीय यानी एक ही जाति, या तो क्या होगा साउथ साउथ या तो नॉर्थ नॉर्थ। तो सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। एक नंबर ये पूछा हुआ है, सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करता है? प्रतिकर्षित। मतलब सटेगा चुंबक नहीं, सटा के देखिएगा ना इधर उधर भागेगा। तो सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। और विजातीय मतलब अलग अलग जाति, विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करता है? आकर्षित। अगर अलग अलग चुंबक एक ही है, उसको तोड़कर भी हम सटाते हैं, तो अगर एक जाति होगा तो नहीं सटेगा, और थोड़ा भी तिरपटा होगा चाहे उल्टेगा, सट जाएगा आराम से। तो विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित। और सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित। क्या करेगा? प्रतिकर्षित। इसमें समझने वाली बात यह है, चुंबकीय पदार्थ क्या है? तो चुंबकीय पदार्थ किसे कहेंगे? तो वैसा पदार्थ जो किसी पदार्थ को अपने ओर खींचता हो, यानी कि चुंबक में सटाता हो, या उससे कृत्रिम चुंबक बनाए जा सके। तो वैसा पदार्थ जो किसी पदार्थ को अपने ओर आकर्षित करती हो, या कृत्रिम रूप से उसे चुंबक बनाया जा सके, उसे क्या कहेंगे? चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ में कौन कौन सी आ सकता है? लोहा, कोबाल्ट, निकेल। ज्यादातर प्रयोग क्या होता है? लोहे का प्रयोग होता है। उसके बाद अचुंबकीय, तो अ मतलब नहीं होता है, अचुंबकीय मतलब चुंबक यानी सटाएगा नहीं है। तो वैसा पदार्थ जो अपने ओर आकर्षित नहीं करता हो, वैसा पदार्थ जो अपने ओर आकर्षित नहीं करता हो, इसे क्या कहेंगे? अचुंबकीय। जैसे कांच, कागज, प्लास्टिक, पीतल भी है। पीतल जो है, आपको ट्रिक इसका बताए थे पिताजी, याद है ना? क्या ट्रिक था? पिताजी। पिताजी में देखेंगे आप लोग, तो पी से क्या हो जाएगा? पीतल, ता से तांबा, ज से जात। समझ रहे? पिताजी। लेकिन आप बचपन में तो यहाँ घर्षण बल से सटाए थे, तो घर्षण करने से कौन सा बल उत्पन्न होता है? घर्षण बल। और ये क्या होता है? चुंबक की तरह कार्य करने लगता है। आप जिसे ये आपका है, इसके ऊपर रगड़ करके किसी कागज को सटा सकते हैं, सट जाता है। इसमें समझेंगे हम आगे। चुंबक का प्रभाव ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कंपास का। कंपास सुई, आपको याद होगा इतिहास में 9 क्लास में पढ़ाए थे कंपास के बारे में। कंपास क्या था? तो कंपास का खोज आखिर क्यों हुआ था, इसके पीछे क्या वजह थी? तो जब कोलंबस ने खोज करना शुरू किया था अमेरिका का, तो अमेरिका जो खोज किया था 1492 ईस्वी में, लेकिन 1492 जो खोज किया था, तो वो उस वक्त दिशा सूचक मतलब होता है ना, दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किया गया कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, ताकि पता किया जाए। उस वक्त कोई दिशा नहीं मालूम था कि किस दिशा में जाएंगे, मतलब समुद्र में अज्ञात स्थान था, आप किसी भी दिशा में जा सकते, लेकिन पता लगाया जा सके कि हम जिस दिशा से आए क्या उसी दिशा में जा रहे हैं, उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। इन सब के पता करने के लिए क्या किया गया था? कंपास का खोज किया था आमतौर पे। लेकिन इसका प्रयोग चुंबक में भी होता है। कैसे? समझिए। चुंबकीय बल किसे कहेंगे? तो चुंबकीय सुई पर लगने वाले बल को क्या कहेंगे? चुंबकीय बल। जो चुंबकीय सुई है, इस पर लगने वाले बल को क्या कहेंगे? चुंबकीय बल। चुंबकीय बल किसे कहेंगे? तो चुंबकीय सुई पर लगने वाले बल को क्या कहेंगे? चुंबकीय बल। अब इसमें समझते हैं कि चुंबकीय बल को दर्शाने के लिए कोई ना कोई प्रयोग किया होगा कि कैसे कार्य करता है। तो विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र,
विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए उन 1820 ईस्वी में ऑस्ट्रेड ने प्रयोग किया था। किसने? ऑस्ट्रेड। यही क्वेश्चन आपसे 2 नंबर या 5 नंबर पूछता है, ऑस्ट्रेड के प्रयोग को लिखे। समझिए ऑस्ट्रेड ने कैसे प्रयोग में लाया था। तो ऑस्ट्रेड ने क्या कहा था कि किसी कोई भी पदार्थ है उसमें जैसे विद्युत धारा मतलब उसमें सुचालक हो, अगर उससे किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो उसके चारों ओर आरोपित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। यह था, जैसे यहाँ इसका प्रयोग बताते हम, ये तार है और ये कौन सा तार है? विद्युत धारा। इसको कह सकते हैं आमतौर पर सुचालक। इससे विद्युत धारा अगर प्रवाहित करेंगे तो इसने सुई लगाया था ऐसे, और ये सुई क्या कर लगता है? घूर्णन करने लगता है। तो आपको मालूम है कि जब भी जो दो चीज अपने में लड़ते हैं तो तीसरा फायदा मार लेता है। तो अब देखिए किसमें लड़ाई हो रही है? ये सुचालक है और किसमें है? सुई में। और इसका फायदा हम लोग उठा लेते हैं। अब देखो गई कि ये पदार्थ है, इससे विद्युत धारा अगर प्रवाहित किया तो कोई चीज नाचने लगता है। जब सीधा गोल तो नाचा था, तक गोल कर दो तो गोल लपेटा गया। तो इसका प्रयोग हम लोग किस में करते हैं? पंखा में। नाच तू, फायदा हम उठाएंगे, हवा लेंगे। जैसे ये भी आपका फैन लगा हुआ है तो इसमें देखेंगे ना आपको कॉइल बना हुआ है, और कॉइल को इस तरह से बनाते हैं गोल गोल। अगर आपको तो विद्युत धारा प्रवाहित तो विद्युत धारा तो क्या होगा? घूमेगा, वो नाचेगा तो फायदा कौन उठाएगा? हम। अब लड़ाई के कारण होता है इलेक्ट्रॉन में, और के कारण होता है परिनालिका में। अब फायदा क्यों उठाता है? हमनी के मरे दोनों, लेकिन फायदा उठाते हैं हमनी के। वही है सुचालक, ये पदार्थ है लेकिन सुई घूम रहा है ना। ये सुई जो घूम रहा है किसके प्रयोग से घूम रहा है? ऑस्ट्रेड के प्रयोग से। लेकिन ऑस्ट्रेड ने बताया था कि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगता है। ये तरह उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगता है। 2 नंबर के यदि क्वेश्चन है तो क्या लिखेंगे आप लोग? मतलब ऑस्ट्रेड के प्रयोग को लिखे। कैसे लिखेंगे? तो बोलेंगे आप 1820 ईस्वी में ऑस्ट्रेड ने एक नियम दिया था जिसके अनुसार किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, आगे अब समझिए धारा की दिशा। अब देखा गया ये तो केरो घूम सकते रहे, लेकिन कहर जैसे पंखा को उल्टो घूमे लगेला सीधा, अगर हल्का भीतर अनबैलेंस जुड़ाएगा ना उल्टा घूमे लगी। जैसे एडजस्ट फैन होता है ना घर से गैस निकालने के लिए, तो वो उल्टा घूमता है। तो धारा की दिशा देने के लिए कहा गया कि नहीं। अब ये तो बता दिए कि चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो चुंबकीय बल क्षेत्र उत्पन्न करेगा, लेकिन ये तो अब ये नहीं बता पाएंगे किस दिशा में, नहीं बता पाए। तो इन्होंने बताया धारा की दिशा को बताने के लिए मैक्सवेल नाम के वैज्ञानिक है, और इन्होंने कहा कि देखिए धारा की दिशा किधर घूमेगा हम बता रहे। इन्होंने कहा कि यदि धारावाही चालक पदार्थ को, कोई भी पदार्थ जो धारावाही हो मतलब विद्युत धारा प्रवाहित होता हो, धारावाही चालक पदार्थ को यदि दाहिने हाथ में इस तरह से धरेंगे हम, तो दाएं हाथ की अंगूठा क्या होगा? धारा की दिशा की ओर व्यक्त करती हो, तो हाथ की अन्य अंगुलियां क्या करेगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर व्यक्त करती है। ठीक है ना? बुझे? फिर से सुनिए, क्वेश्चन पूछेगा मैक्सवेल के दक्षिणी हस्त नियम लिखे या दाएं हाथ के नियम को लिखे। तो क्या बोलेंगे? यदि धारावाही चालक पदार्थ को दाहिने हाथ में इस प्रकार धरा जाए, समझ रहे? दाहिने हाथ में इस प्रकार धरा जाए कि यदि अंगूठा धारा की दिशा की ओर व्यक्त करती है, देख कर रहे हैं ना, धारा की दिशा की ओर व्यक्त करती हो, तो हाथ की अन्य उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर व्यक्त करती है। देखिए चुंबक है नहीं सब सटने की ओर। यही बताए थे क्या कि धारावाही तार को दाएं हाथ में रखने पर अंगूठा क्या करेगा? धारा की दिशा की ओर व्यक्त करेगा, और हाथ के अन्य उंगलियां क्या करेगा? चुंबकीय क्षेत्र। तो एक नंबर यहीं से पूछेगा कि मैक्सवेल के दक्षिणी हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा की ओर व्यक्त करता है? धारा की दिशा को। हाथ की अन्य उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर। समझ रहे हैं? अब परिनालिका समझिए। तो परिनालिका एक खोखले पाइप के आकार का होता है। परिनालिका का प्रयोग होता है, रेडियो देखिए, रेडियो पुराना रेडियो देखिएगा तो उसमें देखिए निकालेंगे तो परिनालिका तरफ निकलेगा, उसमें तार लपटा होगा खूब। हाँ कॉपर के देखे होंगे आप लोग, कॉपर का तार लपेटा होता है पूरा उसमें, और इस प्रकार लपेटा जाता है कि अगल बगल हो लेकिन एक दूसरे के क्या हो? नजदीक हो। या कोई तो वैसा पदार्थ
जिसमें विद्युत धारा यानी तार को इस प्रकार लपेटा जाए, इस प्रकार फेरा दिया जाए तो उसके तार अगल बगल हो परंतु एक दूसरे के क्या हो, नजदीक हो, तो उसे क्या कहते हैं, परिनालिका। यहाँ यही लिखे हैं विद्युत रोधी पदार्थ में यानी विद्युत धारा इसमें प्रवाहित न हो, इसे विद्युत प्रवाहित होगा नहीं। तो आप देखें उसमें तो उसमें कागज में लिपटा कूट रहता है, कूट में लिपटा रहता है। तब विद्युत रोधी पदार्थ में चालक तार को सर्पी रूप में, सर्पी मतलब अगल बगल में, सर्पी रूप में इस प्रकार लपटा जाए यानी एक दूसरे के क्या हो, अगल बगल हो परंतु एक दूसरे के क्या हो, निकट हो, तो उसे क्या कहेंगे, परिनालिका। अब परिनालिका में देखा जाए तो परिनालिका में ये हम तार के फेरों को क्यों लपेट रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने पर। अब क्वेश्चन आता है ये, यहाँ से एक नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा था कि परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ताप में या विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होता है, तो विद्युत धारा क्या होता है, नियत रहता है। क्या होता है, नियत रहता है। परिनालिका में विद्युत धारा नियत रहता है और चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र और धारा दोनों क्या होता है, नियत। एक नंबर ये आपसे पूछेगा, ध्यान समझेंगे आप लोग। अब पढ़ते हैं विद्युत चुंबक क्या है। तो विद्युत चुंबक एक ऐसा चुंबक है जिसमें चुंबकीय उतना ही समय तक रहता है जितना समय तक परिनालिका में विद्युत धारा है। विद्युत चुंबक एक ऐसा चुंबक है जिसमें विद्युत चुंबक उतना ही समय तक रहेगा जितना समय तक इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता रहेगा। लाइन कट गई, खत्म जाता। इसमें अगर करंट जाना बंद कर दिया तो चुंबक उत्पन्न नहीं करेगा, करंट जाने लगा तो चुंबकीय उत्पन्न करेगा। समझ रही बात। जैसे ये कब तक घूमेगा, या ये पंखा जो है कब तक घूमेगा, जब तक इसमें करंट प्रवाहित करेगा तब। करंट प्रवाहित करेगा तो नाचेगा ही, क्योंकि इधर घूमेगा, इसे घूमेगा तो क्या करेगा। अब उसका हम लोग फायदा नहीं उठा रहे मजबूरी का। अब समझिए, यहाँ से क्वेश्चन तो हो गया, लेकिन या इसी में से क्वेश्चन पूछता है कि अस्थायी चुंबक को बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया है, इस्पात का। इस्पात को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्टील। स्टील कैसे बनता है, तो लोहा और कार्बन को मिलाने पर क्या बन जाता है, स्टील। अब अस्थायी चुंबक बनाने के लिए क्या होता है, नरम लोहे का। समझ आता ना। लेकिन ज्यादा प्रयोग किसका होता है, नरम लोहे का ही प्रयोग होता है। तो एक नंबर ये आपसे पूछेगा कि चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का व्यवहार किया जाता है, नरम लोहे का। लेकिन अगर क्वेश्चन खखोर के पूछ रहा है कि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, इस्पात का। अस्थायी चुंबक मतलब बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है, नरम लोहे का। समझा गया बात। अब आगे पढ़ते हैं।